नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्य पुत्र शनिदेव को प्रणाम है, यमराज के भाई शनिदेव को प्रणाम है, जमुना के भाई शनिदेव को प्रणाम है। यह मंत्र अगर शनिवार के दिन 108 बार पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के पूर्व दिशा में मुंह करके इस मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए और पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जला दिया जाए और पीपल की 7 परिक्रमा कर ली जाए तो शनिदेव की प्रसन्नता ऐसे व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में हूँ ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर पर पड़ रही है पीपल की छाया, बार बार लोहे से लग रही है चोट, नमकीन चीजों पर लग रही है चींटियां, कहीं आप पर शनि की टेढ़ी नजर तो नहीं? देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब कुंडली देखकर नहीं बल्कि आज काल चक्र में पंडित जी आपको ऐसी खास बातों के बारे में बताएंगे जिन पर गौर करके आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि देव की आप पर टेढ़ी नजर तो नहीं। घर में होने वाली कुछ ऐसी बातें जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप शनि पीड़ा से पीड़ित हैं। इसके साथ ही कुछ सरल और अचूक उपायों को करके आप शनि कृपा भी पा सकते हैं। कौन से खास उपाय हैं पंडित जी आपको बताएंगे और इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है आइए आपको ये भी बताते हैं। आज काल चक्र में देखिए बार बार लोहे की चीजों से चोट लगना किस ओर इशारा करता है, क्यों आपके घर में नमकीन चीजों में बार बार चींटियां पड़ जाती हैं, बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो जाता है, ये चीजें किस ओर संकेत करती हैं। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मांगलिक दोष दूर हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। घर की सीढ़ियां कैसे आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगी, ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप पर आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 2 अप्रैल 2016 दिन शनिवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 8:33 से शुरू हो चुकी है जो कल सुबह 7:27 तक रहेगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 2:26 तक है, इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल रात 8:07 से कल सुबह 7:28 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर 2:27 से कल सुबह 6:12 तक रहेगा। दोपहर 2:26 तक गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी सबसे पहले पीपल के पेड़ के बारे में बताइए। अगर पीपल का पेड़ गलत दिशा में हमने लगा हुआ है, गलत दिशा में है, तो क्या इससे शनि पीड़ा से प्रभावित होता है जीवन? देखिए, वैसे तो सनातन धर्म में पीपल को साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। महीनों में जहां मैं मार्गशीर्ष हूँ वहीं ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ और बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो ये उद्घोष जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के हैं। ऐसे में पीपल का महत्व हर सनातन धर्मी के हृदय में इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। पूरे भारतवर्ष की बात कह रहा हूं, एक छोटे से भी पीपल के पेड़ को उखाड़ने में सनातन धर्म का कोई व्यक्ति 100 बार सोचता है कि पीपल को उखाड़ दूं,
ना उखाड़ूं, रहने दूं। घर में पीपल उग आता है तब भी लोग पीपल को छूने में डरते हैं कि कहीं इसको उखाड़ देने से बहुत अनिष्ट न हो जाए। इतनी पीपल के प्रति हमारे दिमाग में श्रद्धा है, सम्मान है और इतना ज्यादा पीपल के प्रति हमारे मन में निष्ठा है। हमारे समाज की निष्ठा है, सनातन धर्म के अवलंबन करने वालों की निष्ठा है। पीपल का पेड़ है तो मानव जीवन के लिए वरदान है, प्रकृति के लिए वरदान, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पीपल की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए वरदान है कि वो आपके लिए अभिशाप है। अगर आपके घर के ठीक सामने पूरब दिशा में पीपल है और उसकी छाया आपके मकान पर पड़ती है तो आप ये जान लीजिए कि शनि देव आपको परेशान करेंगे, जिसके कारण आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सुखी नहीं रह पाएंगे। शनि के इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको नित्य गाय की पूजा करनी चाहिए और 2 रोटियों पर तेल लगा करके काले कुत्ते को भी खिलाना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ उस घर में जरूर होना चाहिए जिस पर पीपल के पेड़ की छाया पड़ रही है। देखिए, अब जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली में रहते हैं, आपने फ्लैट लिया है, फ्लैट के ठीक सामने पीपल का पेड़ है, बिल्डर ने फ्लैट बना दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते, फ्लैट में रहना ही है आपको और इसका कुप्रभाव पड़ना ही है आपके ऊपर। इसका जो दोष है शनि का वो आपके ऊपर पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर ये उपाय आप करेंगे तो दोष का संक्षेप हो जाएगा और उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल पाएंगे। ओम सं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करते रहें तो शायद यह दोष आपके ऊपर कमजोर हो जाएगा। अगर आपको बार बार लोहे की किसी चीज से, गाड़ी मोटर से, लोहे के किसी सामान से बार बार आपको अगर चोट लग रही है तो ये आप जानते हैं किस तरफ इशारा है? नहीं जानते ना? तो मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको बार बार चोट लग जा रही है, कभी आपका नाखून उखड़ जा रहा है, कभी आपके पैर में चोट लग रही है, कभी आपके घुटने में चोट लग रही है, तो ये सब किस और संकेत करता है ये मैं आपको शीघ्र बताऊंगा। आप कालचक्र बड़े ध्यान से देखते रहिए। जी हाँ, तो बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इस बारे में भी आपको पंडित जी विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने उच्च राशि में इस समय विराजमान है, जिसका मतलब ये होता है कि आज आपकी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। मेष राशि के जातकों के इस समय 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है। इससे ये भी कह सकते हैं कि आज आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। लेकिन आपका जो लग्नेश है मंगल, वो तो षडाष्टक योग बना रहा है आपके भाव से, इसलिए आप कोई रिस्क न लें, कोई जोखिम न लें। कोई रिस्क, चाहे वो पैसे से संबंधित हो और चाहे परिवार से संबंधित हो, आज कोई रिस्क लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। और घर से निकलने के पहले दुर्गा जी की पूजा करके, दुर्गा कवच का पाठ करके, लाल फूलों की माला दुर्गा जी को चढ़ा करके और लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा करके घर से निकलिए तो आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें किस बात का आज खास तौर पर ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में स्थित है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आज वृषभ राशि के जातक यात्रा करेंगे
तो यात्रा में चोरी का भय बना हुआ है। बड़ी सतर्कता के साथ यात्रा कीजिएगा और अपने सामान से बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको अपने कारोबार पर पूरा ध्यान देना चाहिए, कारोबार की निगरानी करनी चाहिए। जीवन आपका अच्छा हो, आज का दिन आपका अच्छा हो, इसके लिए ओम सुम शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और चावल किसी जरूरतमंद को दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप बार बार लोहे की चीजों से चोटिल हो जाते हैं? अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो अब आपको इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है और इसके साथ ही इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको बार बार लोहे की चीजों से चोट लग जा रही है, आप जा रहे हैं, मान लीजिए बेड के कोने से आपको चोट लग गई, मेज से आपको चोट लग गई, कोई लोहे का सामान घर में पड़ा है उससे आपको ठोकर लग गई, या सीढ़ियों पर आप फिसल गए, इसका मतलब है कि शनिदेव कहीं न कहीं आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कमजोर किए हुए हैं और उनकी स्थिति आपकी कुंडली में कहीं न कहीं आपसे नाराज वाली है। इससे बचने के लिए आपको काले या सफेद रंग के कुत्तों को कुछ मीठा जरूर खिलाना चाहिए। काले घोड़े के नाल की अंगूठी पहनना चाहिए। अगर आपको गुड़ मिल जाए, गुड़, तो उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, 10-20 दाने काले तिल मिला लीजिए और गुड़ की फिर डली बना लीजिए और उस गुड़ को आप काले या सफेद कुत्ते को अगर शनिवार को खिला दीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में होने वाली दुर्घटना उसी दिन से बंद हो जाएगी। काले घोड़े के नाल की अंगूठी पहनिए, इसे शुक्रवार को घर ले आइए, पीपल के पेड़ के जड़ में रखिए और शनिवार को वहां से इसे उखाड़ करके, धो पोंछ करके और इसे शुद्ध करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। अगर आपको बवासीर और भगंदर जैसी बीमारी है तब भी आप मानिए कि शनि आपका खराब है। ऐसे में ये लोहे की अंगूठी जो अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आप धारण करेंगे, ये आपके लिए लाभकारी होगी। बंदरों को शनिवार के दिन भुने हुए चने खिलाइए और हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि के 10वें स्थान में उच्च का शुक्र नीच के बुध के साथ है। अब बुध का भी नीच भंग हो गया तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का काम पूरा होगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ओम विष्णवे नमः का जप करिएगा, पीली मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाइएगा और हरा वस्त्र धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। इस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृतकाल या अभिजीत मुहूर्त में कर लेना है। अमृतकाल है 9:36 से 9:36 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से 12:49 तक। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में स्थित है, जो कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज कर्क राशि के जातक जहां स्वस्थ रहेंगे वहीं मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए और नए लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आज धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, ये बताइए, नमकीन चीजों पर अगर बार बार चींटी लग जाती है तो ये तो कोई आम बात नहीं है। ऐसे में अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो ये चीजें किस ओर संकेत करती हैं? वैसे नमकीन चीजों में चींटियां नहीं लगती हैं, या ये कह सकते हैं बहुत कम लगती हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार आती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में टूटन की स्थिति आती है। इससे बचने के लिए आपको शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, रोटी पर घी या सरसों का तेल लगा करके कुत्तों को खिलाइए और श्रद्धा पूर्वक सुंदरकांड का 100 पाठ 100 दिनों में करिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करिए। और शनिवार का व्रत करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपने भी अपने घर में फटे पुराने जूते रखे हुए हैं? अगर ऐसा है तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो लोहे या चमड़े का गिफ्ट कहीं आपके दुर्भाग्य को बढ़ा न दे, क्या है इसके पीछे का सच जानेंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घर में रखे फटे पुराने जूते कहीं आपको बर्बाद न कर दें, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में न बदल दें। आखिर फटे पुराने जूते किस देव को नाराज कर सकते हैं? घर में फटे पुराने जूते आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकते हैं, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और उनसे बचने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, कुछ लोगों को कबाड़ जुटाने की आदत होती है, और जो लोग कबाड़ जुटाते हैं उनके जीवन में चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, लेकिन वो कभी सुखी जीवन यापन नहीं करते हैं। कुछ लोगों को कबाड़ से मोहब्बत होती है। अगर आपके घर में फटे पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हुए हैं जिनका अब आपको भविष्य में इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसे भी आपने घर में सजा करके रखा हुआ है, और खास करके ये चमड़े के जूते चप्पल हैं, तो आप विश्वास करें, इससे जो नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी उससे शनि का कोप आपके ऊपर पड़ने का संकेत बन रहा है, जिसके कारण घर में दरिद्रता, बीमारी हर समय छाई रहेगी। पहला काम करिए कि शनिवार के दिन जितने भी घर के टूटे फूटे जूता चप्पल हैं जिनको आपको अब उपयोग नहीं करना है, उसे बेमुरव्वत होकर के निकाल करके बाहर कबाड़ में फेंकिए। और इस काम में बिल्कुल हिलाहवाली मत करिए। अगर ऐसा आपके घर में है तो आज शनिवार है, आज ही करिएगा, यह संकल्प कल के लिए मत छोड़िएगा। और शनिवार के दिन काले उड़द की दाल का दान करें। काली उड़द की दाल को पीस करके और उसको सरसों के तेल में उसका बड़ा बना करके ऊपर से नमक डिप करके और उसे गरीबों में खाने के लिए आप बांटें। और तेल का पराठा बना करके उस पे कुछ बूंदी की मिठाई रख करके गाय के बछड़े को खिलाइए। हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए। और सबसे बड़ा उपाय है कि ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप नित्य करते रहिए, इससे आपका कल्याण होता रहेगा। अगर आपने अपने घर में किसी तरह का लोहे का चमड़े का गिफ्ट ले रखा है तो सावधान हो जाइए। ये आपको नुकसान और बहुत बुरी हालत में, बहुत खराब समस्याओं में फंसा सकता है। इस विषय में मैं अब चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र में। इस बीच मनीषा जुड़ गई हैं हाजीपुर से, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी मनीषा जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मेरी आवाज मिल रही है? मनीषा जी, मेरी आवाज मिल रही है?
हेलो। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ मिलिए। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा शादी कब तक होगा? कितने साल की हो बेटा? 18-19 साल के। 18 साल की हो? मेरे पापा हमेशा परेशान रहते हैं, क्यों रहते हैं, और हमें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप श्री सूक्त और लक्ष्मी की उपासना करना शुरू कर दीजिए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करने में आप मदद करेंगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है मनीषा, तो सूर्य शनि दोनों ग्रहों की परस्पर पंचम नवम की स्थिति है। तुम्हारे विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह का योग शीघ्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम उम्र में आपके विवाह की स्थिति बन रही है। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति है और आजीविका भाव का स्वामी शुक्र उच्चस्थ है, इसलिए आज आप कोई नई प्लानिंग तो कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिवार में सुख शांति भी रहेगी और आप अगर कोई कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको लाल कलम से, लाल स्याही से राम राम लिखना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए और इन सब के अलावा पिता की देखभाल और सेवा शुश्रूषा जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि पर 3 ग्रहों की दृष्टि बन रही है इस समय। शुक्र, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह इस समय कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि में है। इसका ये संकेत है कि आपको नए संबंधों से लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ का पूरा संकेत बना हुआ है। आपका रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। लेकिन कोई काम अगर करना चाहते हैं तो बहुत हड़बड़ी में और जल्दबाजी में मत करिए। अगर आपकी बहन शादीशुदा है तो आज उसे आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए और पंछियों को दाना डालना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा तोहफा आपको शनि पीड़ा दे सकता है, आपको कंगाल कर सकता है? अगर आपके भी घर में लोहे या चमड़े का गिफ्ट रखा है तो ऐसा क्या करें जिससे आपको इसके अशुभ फल से आप लोग बच जाएं, उसका आपको अशुभ फल ना मिले? कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, देखने में आता है, जो व्यवहार में देखा जाता है कि अपनी भलाई के लिए दूसरे का कितना गला काट देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। शनिवार के दिन काला कपड़ा, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे सामान और तो और जो बिजली वाला लोहे का चूल्हा, जो बिजली वाला चूल्हा आता है, उसको भी गिफ्ट में पैक करवा करके और शनिवार को किसी के यहां पहुंच जाते हैं और बड़ी इज्जत दिखाते हैं कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आया हूं। अगला आदमी संकोच में उसको स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन स्वीकार करने वाले आदमी को यह पता होना चाहिए ये गिफ्ट आपके लिए उपहार बनकर नहीं आया है, आपके लिए वरदान बनकर के नहीं आया है। ये गिफ्ट आपके सर्वनाश की कहानी लिखने आया है। तो पहली बात, गिफ्ट लेने से पहले आप ये कह दीजिए कि अरे इसकी क्या आवश्यकता थी, ये लाने की क्या जरूरत थी। ये कहना कभी न भूलिए। इसकी क्या आवश्यकता थी, ये लाने की क्या जरूरत थी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या लाने की इसकी जरूरत थी। अगर ये टोंक आप लगा देते हैं तो उस दान का कुफल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब जब सामान आपने घर में रख ही लिया है तो अपने गेस्ट के जाने के बाद तत्काल उस सामान को आप किसी धर्म स्थान में दान कर दें, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो। शास्त्रों के अनुसार आपको घर में किसी भी प्रकार का लोहे का, चमड़े का गिफ्ट नहीं रखना चाहिए। इससे आपको शनि
का कुप्रभाव झेलना पड़ेगा, शनि का भाजन बनना पड़ेगा। ऐसे में शनि कृपा पाने के लिए आप सभी उपहारों को शनिवार के दिन मंदिर में दान कर दें। सरसों के तेल में लोहे की कील डाल करके दान कर दें। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल किसी को दान कर दें। और ध्यान रखें कि अगर आपको शनि का दान करना ही है तो जरूरतमंद लोगों को दान करिए। अपने इष्ट मित्रों का विनाश करने के लिए आप औपचारिकता मत निभाइए। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं उनके जीवन में दुख देने के लिए आप इस तरह के उपहार लेकर मत जाइए। यह आपके अंदर भी थोड़ी सी मानवता होनी चाहिए। और शनि चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो इसका कुफल नहीं मिलेगा। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से दूर होगा मांगलिक दोष, ये देखना आज मत भूलिएगा। आज मैं सक्सेस मंत्र में इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और अब तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों का अगर हम ग्रह गोचर देखें तो तुला राशि पर किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही। हाँ, एक बात जरूर है कि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, मतलब धन स्थान का स्वामी धन स्थान में है, जिसके कारण तुला राशि के जातकों को सुख संसाधनों में बढ़ोतरी जरूर होगी और कारोबार की परेशानी भी दूर होगी और सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। 1 किलो दही और 100 ग्राम कपूर किसी धर्म स्थान में दान करिए और शिवलिंग पर शहद का लेप करके शुद्ध जल से शिवलिंग को धोएं। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। किसी जरूरतमंद को परेशान करना और उसका मजाक उड़ाना आपको महंगा पड़ सकता है। कैसे? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की धौकनी लौह भस्म हो जाए। दीन दुखी जिसको कहते हैं परेशान व्यक्ति, परिस्थिति का मारा हुआ व्यक्ति, मजबूर और मजदूर, इससे आप अगर अपना काम करा रहे हैं और उसको पूरी मजदूरी आप नहीं दे रहे हैं, कोई दिमाग लगा करके, कोई उसकी कमी निकाल करके उसकी मजदूरी को आप कम कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आप कभी सुखी नहीं रह सकते। गरीबों को परेशान करने वाला, मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला कुछ समय के लिए सुखी जरूर हो सकता है, लेकिन जब शनि देव की पारी आएगी तो शनि देव गिन गिन करके ऐसा हिसाब लेंगे कि वह व्यक्ति अपनी 7 पुश्तों को याद करेगा। इसलिए गरीब, मजबूर, परेशान व्यक्ति के अवसर का फायदा कभी भूल करके भी मत उठाइए और गरीबों को, मजबूरों को, जरूरतमंदों को सम्मान और सहयोग करने की भावना अपने मन में हर समय रखिए। बुरा प्रभाव शनि का अगर आपको झेलना है तो आप अपने मन मर्जी का कर सकते हैं। मंगलवार शाम को हनुमान मंदिर में केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाइए। शनिवार के दिन भैरव जी की पूजा उपासना करिए। गरीबों को कपड़ा बांटिए। ओम शं शनश्चराय नमः का यथासंभव मंत्र जप करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, न्याय के अधिष्ठात्र देवता शनि देव हैं। अगर आपने किसी का हक मारने की कोशिश की, किसी मजबूर दुखी इंसान से आपने नाजायज तरीके से धन वसूलने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से एक कहावत है सनातन धर्म की, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत, वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। अन्याय से उपजाया हुआ धन 10 वर्ष तक बढ़ता है, लेकिन 11वें वर्ष में वो मूल सहित नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है जिसने अन्याय से धन को उपार्जित किया है। आप अपने अगल बगल देख लीजिए कैसे लोग बढ़ते हैं, 10 सालों में कितनी ऊंचाई पर चले जाते हैं और उसके बाद
फिर कैसे जमीन में मिल जाते हैं, कैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, ये अगल बगल देख करके भी शिक्षा लेने की जरूरत है और एक इंसान की तरह जिंदगी जीने की जरूरत है। चलिए अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, आपके आजीविका के क्षेत्र में अब राहु का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसलिए आपको अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत तो आ सकती है। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रहेंगे तो कारोबार में नुकसान होते हुए भी काफी हद तक आपकी बचत हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए चिंता करने की बात नहीं है। जब तक बृहस्पति आपके राशि में है तब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दुर्गा जी को नारियल चढ़ाएं और खोए के पुए का भोग लगाएं। और आज लाल वस्त्र का अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर का टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदा है, स्मेल घर में बहुत ज्यादा रहती है, सीलन है, तो ये आपकी कुंडली में बैठे किस ग्रह को कमजोर कर सकता है और किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और उनसे बचने के लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। एक घर की सबसे बड़ी जरूरी चीज है। अगर आपके घर का शौचालय सचमुच में साफ नहीं रहता है और शौचालय से बदबू आती है, उसमें आपने एग्जॉस्ट फैन नहीं लगवाया है, या शौचालय में सीलन रहती है या पपड़ी छोड़ती रहती है, तो इसका मतलब साफ है कि शनिदेव कहीं न कहीं से आपसे नाराज हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए हमेशा अपना टॉयलेट अपने हाथ से साफ करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन कौओं को खाने के लिए मीठा चावल डालें। जरूरतमंदों को काले कंबल और कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल। आज धनु राशि के जातकों के जीवन में थोड़े से तनाव की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और किसी मित्र से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, धार्मिक किताबों का दान करें और किसी गरीब छात्र की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बार बार खराब होना किस ओर इशारा करता है? कौन कौन सी परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है और उनसे बचने के लिए कौन से उपाय आप लोग कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, अगर आपके घर में टेलीविजन, फ्रिज, एसी, ऐसी चीजें बार बार अगर खराब हो रही हैं, लाइटें बार बार खराब हो रही हैं, पंखे बार बार जल रहे हैं, टीवी में बार बार नुकसान की स्थिति हो रही है और आपके घर का रिमोट बार बार टूट रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, तो इससे भी शनि की नाराजगी का ही एक संकेत माना जाएगा। इसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल और गुड़ चढ़ाइए और हर रोज पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए, रविवार को छोड़कर। मंगलवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए, इससे आपका कल्याण होगा। आपके घर की सीढ़ियां आपको आपकी मंजिल से दूर भी कर सकती हैं। कैसे, ये जानने के लिए आज का हमारा वास्तु टिप आप जरूर देखिएगा। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए आज भी बहुत कुछ खास है। इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को उनकी भी किस्मत का हाल हम बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप मांगलिक दोष से परेशान हैं, विवाह शादी में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, तो शिवलिंग पर आप सत्तू में घी और शक्कर मिला करके उसका प्रसाद चढ़ाएं, उसका नैवेद्य चढ़ाएं और वो नैवेद्य बाद में शिव मंदिर के पुजारी को समर्पित करें। वो नैवेद्य आप स्वयं ना खाएं। निश्चित रूप से ये उपाय अगर 7 बार मंगलवार के दिन आप करेंगे तो मांगलिक दोष से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। चलिए बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की।
जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आज हम सीढ़ियों की बात कर रहे हैं। वैसे सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, ये विकास की निशानी है। लेकिन अगर आपके घर में सीढ़ी उत्तर पूर्व दिशा में होगी तो ये आपके पतन का भी कारण हो सकता है। ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ी व्यक्ति को विकास करने से रोकती है। किसी के घर में आप देख लीजिए, उत्तर पूर्व के कोने में अगर सीढ़ी बनी हो तो उस व्यक्ति का विकास उसी दिन रुक जाता है जिस दिन से गृह प्रवेश होता है। तो अगर ऐसा आपके घर में हो चुका है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि जहां जहां सीढ़ी का मोड़ है वहां वहां प्लास्टिक के सफेद डब्बे में समुद्री नमक रख करके आप उसे रख दीजिए और उसे वहीं रहने दीजिए। इससे वास्तु दोष में काफी हद तक राहत मिलेगी। राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा 6 डिग्री 52 कला पर है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो श्रीमान, आज आपका निर्णय सही साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपकी तरक्की होगी। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करिएगा, भगवान शिव की पूजा करिएगा और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नांदेड़ से श्रीनिवास हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी श्रीनिवास जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, पिताजी के बारे में पूछना है। किसके बारे में पूछना है? पिताजी के बारे में पूछना है। उनका नाम ज्ञानदेव है जी। कितने साल के हैं पिताजी आपके? उनकी उम्र 50 साल है। वो 2 साल से बीमार है। आपने पहले उनको भस्म लगाने के लिए बोला था, 40 दिन भस्म भी लगाया मगर कुछ कम नहीं हो रहा। तो उनको ज्यादा बुखार आता है। देखो, अगर बुखार आता है तो उसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं और गारंटी के साथ उनका बुखार ठीक ही हो जाएगा, चाहे जैसा बुखार आता हो, चाहे जितने दिनों से बुखार आता हो। और हमारे सभी दर्शकों के लिए ये उपाय मैं बताना चाहूंगा। अगर बुखार 99 डिग्री से ऊपर बना रहता है और हर समय बना रहता है, बहुत सी दवाइयां आपने कर लिया और कहीं कुछ भी फायदा नहीं मिलता है, तो आपको दुर्गा कल्पद्रुम नाम की एक किताब है। दुर्गा कल्पद्रुम नाम की एक किताब है, उसमें शूलिनी दुर्गा का पाठ है, पेज नंबर 47 पर। शूलिनी दुर्गा के 3 मंत्रों को पढ़ते हुए अगर फूल पानी में डालकर, गंगा जल में डाल करके और बुखार से पीड़ित पेशेंट के ऊपर पानी छिड़का जाए तो सिर्फ 7 बार पानी छिड़कने मात्र से आप थर्मामीटर लेकर के बुखार नाप लीजिए। बुखार 98.4 पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उपाय 7 दिन कर देने पर हर प्रकार के बुखार से राहत मिलेगी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि के लोग समझदारी से काम करेंगे, खर्च कम हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें और काले तिल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि में 3 ग्रहों, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य बुध के साथ शुक्र की भी युति हो चुकी है। तो आज मीन राशि के जातक निर्णय तो ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्य क्षेत्र के लिए योजना भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है मीन राशि के जातकों के लिए कि आप अगर किसी प्रकार की नशा की आदत है आपको, तो आज वो दिन है जब आप संकल्प लें नशा छोड़ने का, तो आपका संकल्प पूरा होगा। ओम विष्णवे नमः का जप करें, विष्णु जी की पूजा करें, गुड़ और चना का भोग लगाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।